सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राधे किशन हिरवार, भीम आर्मी ब्लॉक अध्यक्ष, रावगढ़, मध्य प्रदेश। साथियों, आजकल का एक ट्रेंड चल गया है। चंद्रशेखर भाई के विरोध में कुछ मनुवादी और आतंकवादी लोग ज़्यादा ही उछल कूद करने लग गए। उन्हें पब्लिसिटी नहीं मिलने के कारण वो चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लेकर और अपने चेहरे को चमकाना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता देखिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद को आए दिन धमकियाँ देते रहते हैं और धमकियाँ देने से होने वाला कुछ नहीं है। जो करता है ना, वो करता चले जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद के बढ़ते कारोबार, बढ़ते सैलाब को देखकर ये मनुवादी और आतंकवादियों की जड़ें हिल गई। इनकी उस व्यवस्था को प्रहार कर दिया चंद्रशेखर आज़ाद ने, जो मानव विरोधी व्यवस्था थी, जो जातिगत शोषण करती थी। आज जो अपने आप को अरणी पढ़नी सेना के कार्यकर्ता कहकर चंद्रशेखर आज़ाद को धमकी दे रहा है, उनसे कहना चाहता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद वो शख्सियत है जिन्होंने इस समाज में वो एनर्जी पैदा कर दी। अगर उनकी तरफ एक उंगली भी उठी तो तुम्हारे तरफ करोड़ों हाथ आएंगे। उससे पहले सोचना, चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ आँच ना आ जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्योंकि मैं भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जेल में भरकर इस लोकतंत्र को कायम रखिए। आप कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपके पास ये मौका है कि जो ऐसे गीदड़ भक्तियाँ दे रहा है चंद्रशेखर आज़ाद का, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे लोगों को आप जेल में बंद क्यों नहीं कर रहे हो? जेल में बंद करके इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करिए। नहीं तो बहुजन समाज बहुत मजबूत हो चुका है, पहले वाला बहुजन समाज नहीं बचा है। अब बहुजन समाज लठ से भी मजबूत है, सामाजिक रूप से भी मजबूत है और आर्थिक रूप से भी मजबूत है। अब कोई किसी से डरता नहीं है। ये पहले वाली मानसिकता जिसके अंदर हो, निकाल दो। कि ST SC के लोग डरते थे, वो हमारे कहने में चलते थे। अब ST SC का वर्ग जागरूक हो चुका है और जागरूक करने की मेन भूमिका चंद्रशेखर आज़ाद भाई की है, जिन्होंने युवा वर्ग में एक नई क्रांति ला दी है इस सदी की 21वीं में। तो मैं मेरे सभी भीम आर्मी के साथियों, आज़ाद समाज पार्टी के साथियों और बहुजन समाज के सभी युवा वर्ग के साथियों से निवेदन करता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद की सेफ्टी प्रशासन कर रही है, ठीक है, लेकिन हमें हमारे हिसाब से भी और अधिक सेफ्टी उनकी करना चाहिए। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे बहुजन समाज का नायक है। वो कांशीराम साहब का सच्चा वारिस है। वो आज कांशीराम साहब की विरासत को, जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी मूवमेंट था, उस विरासत को आज समाज में उन्होंने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पहुँचा दिया है और हर वर्ग के बच्चे के पास उस विरासत को पहुँचा दिया। हमें तो गर्व है कि हम चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीर योद्धा, नायक, महानायक के साथ उनके मिशन में काम कर रहे हैं और हमें सौभाग्य मिला है कि हम उनके मिशन को और आगे बढ़ाएंगे। और हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। रावगढ़ की भूमि से जहाँ सामंतवाद का गढ़ है, हम इन सामंतवाद और आतंकवाद और मनुवादियों के विरुद्ध खुल के रावगढ़ की धरती से अपना काम और अपना प्रचार संगठन का विस्तार कर रहे हैं और संगठन अच्छा यहाँ से चल रहा है। और संगठन चलने के कारण यहाँ की भी कुछ मनुवादियों, आतंकवादियों की जड़ें हिल चुकी है। इसलिए वो लोग भी हमको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम टूटते नहीं हैं, क्योंकि हमने मिशन को पढ़ा है, हमने बहुजन समाज की मूवमेंट को पढ़ा है, हमने मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को जाना है, समझा है और हमने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी को समझा है। हमने तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को समझा, हमने रविदास जी के विचारों को समझा, हमने सतगुरु कबीर साहब के विचार को, संत गाड़गे महाराज जी की विचारधारा को समझा है। हमने इस मूवमेंट में समझकर इस मूवमेंट को किस हिसाब से रावगढ़ में हम चला रहे हैं उसका हमें पता है। हमने रावगढ़ में मनुवादियों को, आतंकवादियों की जड़ें हिलाकर रख दी। आज मनुवादी, आतंकवादी लोग और सामंतवाद के लोग तिलमिला रहे रावगढ़ की धरती पर। तो बोल रहे हैं कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी जो मध्य प्रदेश में कभी कांग्रेस कभी BJP चल रही है, उन दोनों पार्टियों को आज तीसरे मोर्चे से डर है। और तीसरा मोर्चा हमारा आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के रूप में मध्य प्रदेश में हमने स्थापित करने का काम कर रहे हैं और इसको 2027 और 28 के चुनाव में इसको स्थापित कर देंगे।
तो सभी वर्ग के साथियों से भी निवेदन करता हूँ, किसान वर्ग के साथियों, मजदूर वर्ग के साथियों, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी मुस्लिम वर्ग के साथियों, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आप अभी तक करते क्या आ रहे हैं कि हम दूसरे की तरफ देखते आ रहे हैं कि कोई हमारा जो कांग्रेस बीजेपी में विधायक सांसद बनता है वो हमारी लड़ाई लड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपकी लड़ाई कभी नहीं लड़ेंगे। वो लड़ाई लड़ते हैं उनकी पार्टी की लड़ाई, उनके उनके बच्चों के लिए लड़ते हैं, उनके घर बनाने के लिए लड़ते हैं। कुछ लोग हमारे समाज में, बहुजन समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज का वोट बांटने का काम करते हैं, जो समाज के वोट को बेचने का काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं, कहीं हम प्रोग्राम करते, बड़े बड़े सम्मेलन करते, बड़े बड़ी जयंतियाँ मनाते, बड़ी बड़ी मंचों पे हम जनसंख्या को बुलाते हैं। कुछ नालायक लोग आते हैं, बैठते हैं हमारे साथ में, फ़ोटो खिंचवाते हैं, बगल में बैठते हैं और कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के पास जाकर फ़ोटो बताते हैं कि मेरे साथ इतनी जनता है, इतनी जनसंख्या है, मेरी मेरी बात मानती है, आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, आप मुझे उतना दे दीजिए, आप मुझे ये पद दे दीजिए, आप मेरा ये काम करवा दीजिए। मतलब वो हमारी जनसंख्या को बताकर खुद का पर्सनल काम करवाने का काम भी समाज में कुछ गद्दार, कुछ चमचे लोग कर रहे हैं, जिनको मान्यवर कांशीराम साहब ने उनके लिए चमचागिरी की किताब लिखी है। तो हमें ऐसे चमचों से भी बचना चाहिए जो हमारे समाज के वोट को कहीं अपने खुद के फ़ायदे के लिए बेच रहा है। तो इसलिए हमें सोच समझकर बहुजन समाज को खासकर सोच समझकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाओ, चंद्रशेखर भाई की शक्ति को और बनाओ, जिससे तुम्हारे हक अधिकार और मिल जाएंगे और तुम्हारी मजबूती संसदीय में आज पूरे जोर से हमारे लोकप्रिय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी हर मुद्दे को बेखाब होकर उठा रहे हैं और उठाते आ रहे हैं। आजकल देखिए उनके आगे अच्छे अच्छे नेता नहीं बोल पाते, चंद्रशेखर आज़ाद जी जब अपनी बात संसद भवन में करते हैं। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि ये शक्ति चंद्रशेखर आज़ाद ने आज समाज में बनाई है, इस शक्ति को बरकरार रखिए और इस शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हम और आप सब मिलकर ईमानदारी से इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और इस मिशन को आगे बढ़ा के एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था इस भारत को कैसा होना चाहिए, वो भारत हम अवश्य बनाएंगे। बस हमें मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।